यहाँ के जो लोग हैं, अगर मेरे ऑर्डर से कोई बाजा बजाएगा या और कुछ भी करा जाएगा, हम उसको जेसीबी से मरवा के कटवा के फेंकवा देंगे। जेसीबी से? हाँ। यहाँ के राजा है क्या वो? राजा ही है, अपने आप को सब लोग राजा ही समझते हैं। राजा है क्या माता वो लोग? हाँ, वो राजा हैं, राजा हैं भैया वो। दिया गया कि चमारिया साले को तुम लोग गाना सुन रहे हो, कितने बढ़ गए हो तुम लोग। अच्छा, ऐसा शब्द बोलते हुए उन्होंने यहाँ पर बोले कि इधर से कोई बाबा साहब को गाली दिया, कांशीराम को भी गाली दिए कि इधर से कोई मादरचोद भोसड़ी वाला चमार आता है, इसको साले कुछ बोटी बोटी काट कर बोरा में भर कर और जेसीबी खोद कर गड़वा दो। देखता हूँ कौन इधर से आता है। ऐसा बोल रहे हैं? ऐसे बोले हैं। डंडा उठाते गाना बंद कर दिया। हाँ, डंडा वहीं से उनका उठाओ, देख गया यही सब लोग नाचत हैं, डंडा तुरंत बंद का बाजा बंद का उठा। एक खेत में गए ना, खेत में से आए हैं, तब मारे न उठा के डंडा। कुछ बोले होंगे कि यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं चाहे, कुछ बोले भी नहीं। कुछ बोले भी नहीं, डंडा उठा के मारने लगे उन लोग के, और बाजा वाजा सब तोड़ दिए। ये हमारे लड़के को नहीं मारने लगे, पीटने लगे, और हमको भी मारे। गाना बजाने से क्यों कोई मारेगा? और इस ग्राम सभा में ऐसा कांड हुआ है कि आप सुनेंगे तो आप भी संविधान की दुहाई देने लगेंगे। जी हाँ, क्या इस देश में बाबा साहब का गाना बजाना अपराध है? क्या बाबा साहब का गाना बजाएंगे अगर आप, तो क्या आपको मार दिया जाएगा? क्या आपके घरों को जला दिया जाएगा? कुछ ऐसा ही मामला जो है इस ग्राम सभा में हुआ है। इस ग्राम सभा में बाबा साहब का गाना बजाने के कारण समाज के कुछ दबंगों ने दलित समाज के लोगों को मारा है, और यहाँ तक कि डीजे वगैरह जो भी था इनका तोड़ फोड़ किया है। पूरी बात को विस्तार समझेंगे कि जिसके लिए मैंने संविधान बनाया, जिसके लिए मैंने खून पसीना बहाया, वही लोग जो पाकिस्तान में जी रहे हैं या श्रीलंका में जी रहे हैं या बांग्लादेश में जी रहे हैं कि बाबा साहब का गाना बजाने से जो है हमारे साथ इतना बड़ा कांड हो रहा है। हमारे पीछे देखिए जो महिलाएं हैं, इसीलिए महिलाएं आज इकट्ठा हुई हैं क्योंकि जो मामला हुआ है अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद आज इकट्ठा जो परिवार हुआ है, जो महिलाएं हुई हैं, जो गांव समाज हुआ है, शायद देखने को नहीं मिलता। पूरी बात समझेंगे। यहाँ पे देखिए महिलाएं हैं, पहले महिलाओं से ही बात करेंगे। माता जी, क्या मामला हुआ था बताइए। मामला भैया ये रहा है, थोड़ा तेज बोलें। ये रहा है कि कौन ने आए हैं और डंडा लेके गाड़ी खड़ी करे हैं, डंडा उठाए हैं और वैसे लेके आए हैं, लड़के बाजा बजावत रहे हैं, बस मारे लागे हम लड़का रहे हैं, मारे लागे हैं। किस लिए जो है? बाजा बजाने के लिए। और क्या बजा रहे थे? बाबा भीम के गाना बजा रहे थे, राम के जयंती रही वो बजा रहे थे हम। उसी लिए हमारे लड़के को नहीं मारने लगे, पीटने लगे, और हमको भी मारे। बजाने से क्यों कोई मारेगा? सर यही हो रहा, कुछ नहीं था, यही खातिर मारे हैं। हम लोग बहुत बलू हाथ जोड़ रहे थे कि मत मारो भाई, मत मारो मत मारो, बाकी वो कह रहे नहीं हम मारेंगे, मार के नहीं हमको, उस लड़के को भी मारा, मुझे भी बहुत मौत मारे। और आदमी जितने आदमी थे, लड़की औरतें थी, उन्हें भी घाव लगी, चोट लगी उन्हें लोग के, और बाजा वाजा सब तोड़ दिए। अच्छा, हाँ, मतलब जब आप गाना बजा रहे थे बाबा साहब का, तो कितने लोग आए थे आपके? मजे के लोग थे सर। कौन लोग हैं जो आए थे? ये औरतें लोग थी जो मारने आए थे। कौन लोग वो थे? सुरेंद्र यादव अकेले थे। अकेले? हाँ। उन्होंने कुछ कहा कि गाना क्यों बजा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कहे। नहीं, कुछ खड़ा हो के देखे न है, देख के खेते में गए ना, खेत में से आए हैं, तब मारे न उठा के डंडा। कुछ बोले होंगे कि यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं चाहे, कुछ बोले भी नहीं। कुछ बोले भी नहीं, डंडा उठा के मारने लगे। तो वो बंद करवाए देहन बाजा वजा डर के मारी। हाँ, लम्बा सड़की। हाँ, तब मतलब डंडा उठाते गाना बंद कर दिया। हाँ, डंडा वहीं से उनका उठाओ, देख गया यही सब लोग नाचत हैं, डंडा तुरंत बंद का बाजा बंद का उठा। कैसे ने डंडा लेके आवत हैं, बस डंडा लेके आए न, गरिया थल गया सीधे घरे में, और हल के तुरंत बस पीटा ही शुरू कर देन। हमरे लोग हाथ गोड़ जोड़त है, भैया हाथों जोड़त है, गोड़वा गिरत है। मतलब ये लोग गाना बजा रहे थे बाबा साहेब का, ना गाली गलौज, ना कोई दंगा फसाद, केवल बाबा साहेब का गाना। जो लोग आज सांस ले रहे हैं, जो लोग आज पढ़ के डीएम एसडीएम बन रहे हैं, जो लोग नेता विधायक बन रहे हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, वो भी बाबा साहेब का देन है।
उनके संविधान का देन है। मगर गाना बजाने से क्या इतना बड़ा अपराध हो गया? गाना बजाने से किसी को मारा जाएगा, किसी को पीटा जाएगा? क्या कोई अपराध किया है आपने? जी नहीं, हम तो कुछ अपराध नहीं किए हैं। नहीं, गाना लेकिन बजाना अपराध है। लेकिन अब उनकी मानसिकता कैसी है, अब वो समझे ना कि उनके गाने से कितनी आपत्ति उनको है, कि बाबा साहब का कितना लोग सम्मान कर रहे हैं। आज उन्हीं की देन है कि जो सबको इज्जत मान सम्मान मिल रहा है। हमें आज़ादी मिली है खाने रहने का, अपना स्वयं जीने का, लेकिन उनसे देखा नहीं जा रहा है ना। कहाँ वो बड़े पद के हैं, वो भी तो यादव जात के हैं, कहाँ वो ठाकुर ब्राह्मण है, वो भी तो चौथे वर्ण में आते हैं ना, कि एसी वर्ग के ही तो हैं। उनको नहीं आरक्षण मिला है खाने रहने जीने का, उनको नौकरी का सम्मान किसने दिलाया है? नहीं, बाबा साहेब से सबको फायदा हो रहा है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो। जो पढ़ रहा है, जो नौकरी पा रहा, संविधान की वजह से पा रहा है। लेकिन सर तो बड़े जात में तो ब्राह्मण ठाकुर वैसे आते हैं ना, छोटे कास्ट में तो यादव भी जोड़े जाते हैं। सब पे लागू लेकिन है। संविधान तो सबके लिए लागू है। जी, जी। संविधान का नियम तो सबके लिए एक समान किया है ना, जी, जी। कि सब कोई अपनी इच्छा से अपनी बात को रख सके, अपनी इच्छा से जी सके जीवन, अपनी इच्छा से खा घूम सके। हाँ, कोई जो आज आप कोई गाना आरोप- बजा रही जी। जी, बाबा साहब का आप अधिकार बताइए, है। देखिए उस दिन मान्यवर कांसी राम का जन्मदिन था। जी। जैसे पहले लोग नहीं जागरूक थे, जी, उतना किसी को नहीं पता था कि क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सब यही कह रहे हैं, जब से जागो तभी सवेरा। जी, जी। तो जब से सबको पता चला है कि चलो हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या पर्व मनाना चाहिए, क्या खुशी हमें हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, तो जब हम कर रहे हैं तो आपको काहे को इतनी परेशानी है? जी। आप चाहे जो करिए, चाहे जहाँ जाइए आइए, हम आपसे पूछ के सारा काम करेंगे? नहीं, क्या आप हमारी मर्जी से सब कुछ करते हैं? किसी के आप गुलाम हैं? जी, क्या हम किसी के गुलाम है? या वो जो कुछ भी कर रहे हैं तो क्या हमसे पूछ के हमारी इजाजत से कर रहे हैं कुछ, कि हम उनसे पूछ कर जाएं वो कौन से डिप्टी सीएम और एमपी एमएलए हैं, कौन से वो कमिश्नर साहब हैं, जज हैं? नहीं, आप क्यों कोई से जुलूस तो परमिशन निकाल नहीं रहे थे कि परमिशन लेना पड़ेगा? कुछ कोई ना जुलूस तो निकाल नहीं रहे थे आप लोग? नहीं अपने घर में बजा रहे थे आप लोग? हाँ, अपने घरे अब बजाओ। घर में बजाना भी किसी से परमिशन लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, वही तो बात है। अब आप एक बार उन लोगों से न पूछिए कि आप लोग ऐसा क्यों किए हैं। इतना बड़ा डंडा सफेदा कलर के घर में हाल घुस के हाल गए। दो लड़के थे, उसको भाई भी आए, जैसे बड़े चाचा के आए, तो उस भी जो है कि कह रहे हैं कि मादर चोद गोबर खा रहे हैं, तभी भी ठीक रहते हैं वो लोग। हाँ, गोबर खाते रहे तब के जमाने में। वो बोले जैसे आए, मार पीट के चले गए, तो जैसे वहाँ जाके बोले होंगे कि हमें क्या कुछ बोला, वहाँ कोई कुछ कहा सुना का, अपने घर पता नहीं क्या क्या बोले वो। फिर वो उनको जो है कि 4 चक्का गाड़ी से लिवा के आए और अपने बेटे के साथ आए और 3 लोग आए। फिर वहीं पर गाड़ी सामने खड़ा करके फिर यहाँ पर आए, गाली देने लगे हैं, चमारिया साले गोबर खाते थे जिंदगी भर, तभी ठीक थे साले, इनके पास नॉलेज कहाँ से आ गया इतना। जो हाँ, इनको ऐसे कहते थे? ऐसे जाति सूचक शब्द गालियाँ दिया, माँ बहनों की गाली दी, इतनी भद्दी भद्दी गाली दिया कि उनके चूत में डाल देंगे। इनकी सारी अकड़बाजी जो है कि हाँ क्या कह रहे हैं? बाबा साहब को भी गाली दिया गया कि चमारिया साले को तुम लोग गाना सुन रहे हो, कितने बढ़ गए हो तुम लोग। अच्छा, ऐसा शब्द बोलते हुए उन्होंने यहाँ पर बोले कि इधर से कोई बाबा साहब को गाली, बाबा साहब को गाली दिया, कांसी राम को भी गाली दिए कि इधर से कोई मादर चौथ भोसड़ी वाला चमार आता है, इसको साले कुछ बोटी बोटी काट कर बोरा में भरकर और जीसीबी से खोद कर गड़वा दो, देखता हूँ कौन इधर से आता है। ऐसा बोल रहे हैं? ऐसे बोले हैं। इतने मनबड़, इतने दबंग है ये, कोई डर से इनसे नहीं, कोई आपने गलत काम किया है या आपने कोई बहुत बड़े गुंडे हैं, अपराधी हैं? हम लोग कोई ऐसा गलत काम नहीं, हम लोग घर के अंदर बजा रहे थे। हाँ, अगर आपको आपत्ति थी, कम से कम कहना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, भैया गाना धीमा कर लो, गाना बंद कर दो। बिना कुछ कहे घर में घुस गया, और बच्चों को मारा, और जितनी महिलाएं उसमें 10, 12, 8, 10 जो भी महिलाएं थी घर के अंदर, सबको मारा गया, सबको चोट लगी है। किसी को एक डंडा लगा, किसी को एक ठूसा लगा, ऐसे ऐसे मारा गया है। और जब कुछ संख्या में औरत लोग ज्यादा हुई तो भाग गया। इस सबके पीछे क्या वजह हो सकती है? इन सब के पीछे बस यही है कि मतलब वो लोग चाहते हैं कि चमार साले ना आगे बढ़े हैं ना बढ़ेंगे, और यही हम लोग को जिंदगी भर गुलामी करे। हाँ, बस जिंदगी भर दबा के रखे हैं, वही दबा के रखना चाहते हैं। अच्छा। और इतना भी बोले कि अरे यहाँ के जो लोग हैं, अगर मेरे आर्डर से कोई बाजा बजाएगा या और कुछ भी करा जाएगा, हम उसको जेसीबी से मरवा के कटवा के फिकवा देंगे। जेसीबी से? हाँ। यहाँ के राजा है क्या वो? राजा ही है, अपने आप को सब लोग राजा ही समझते हैं। राजा है क्या माता वो लोग? हाँ, वो राजा हैं, राजा हैं भैया वो। अब पूरे राजा ही के नाते साहब, अरे भैया रहा अरे भैया रहा लड़का है हे भैया जिन गरियावा, हे भैया जिन गरियावा, हमारे बेटवा के जवान, हमारे बेटवा थर कांपे लाग।
हमारे पोता के ले जाके ऐसे वही दिवाली में सुना के ऐसे दोनों मिलन के दोनों वो हाथे जगह कस के दाबे बा। प्रशासन को हम अपने जेब में लेके रखते हैं, पुलिस मेरा साला कुछ नहीं करेंगे। एक जेब में मेरे पैसे तो एक जेब में पूरा प्रशासन है मेरे साथ। अच्छा ऐसा भी बोले हो, ऐसा बोल रहा है, ऐसे बोले हो। हाँ। हाँ। मतलब आपके पीछे वो लोग क्यों पड़े हैं, आपके समाज के पीछे? इससे पहले भी कोई दंगा उंगा हुआ था? दंगा कोई नहीं। देखिए सर, दंगा उंगा कुछ नहीं हुआ था। ऐसे मार पिटैया 2-4 बच्चों को, 2-4 आदमियों को, कभी कभार ये लोग ऐसे अपने मर्जी से जब पता नहीं क्या आक्रोश निकालते हैं। जैसे कई बार ये हादसा बिना गलती के। हाँ, बिना गलती के। अगर उनका बात कोई सहमत नहीं हो, कोई माना नहीं, कोई काम करने के लिए कोई बात, अगर जैसे हमको काम करना, हम किसी और अपना काम सोचे हैं तो तुरंत अपने यहाँ खींच के ले जाते हैं, चलो हमारा काम करिए। 2-4 झपड़ मारे हैं। ऐसे आज का कोई नया तरीका नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है। हाँ, ये सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि केवल चमारों के ही साथ किए हो। यादवों के साथ जो कोई वैसा है थोड़ा गरीब टाइप का, उनके साथ भी वो व्यवहार ऐसा करते हैं, चाहे जिसको पास जाए कि जो उनके नीचे थोड़ा है तो ऐसा करते हैं वो। अच्छा। कई बार ऐसा हो चुका है कि गरीबों के साथ ऐसा ये व्यवहार करते हैं। जी, ये मतलब आपने कोई गलत काम किया, कोई अपराध किया है जो ऐसा बड़ा कांड हो गया? अब हम तो अपनी समझ से तो हमने कोई गलत काम नहीं कौन किया। सा गाना बज रहा था? वो बज रहा था बाबा साहब का कि हमको हमारे बाबा साहब पे गुमान है, यही गाना चल रहा था। सबको गुमान है। तो गुमान तो है ही है, बस इसी गाने पे उनको पता नहीं किस बात का आक्रोश हुआ, किस बात की उन्हें जलन थी। जैसे जब आपको जलन थी, आपको दिक्कत समस्या थी, तो एक साउंड की आवाज इस घर से बाहर कितना जाएगी? घर देखिए आप, उनका 500 मीटर से कम दूरी पर नहीं है। उस सामने वाले गेट के साइड वो रहते हैं, इस साइड पे रहते नहीं। इस साइड पे तो जो प्रधान जी हैं वो रहते हैं। अब बताइए उनको एक साउंड की आवाज कितनी तेजी से वहां गई। और उनके द्वार पे शादी थी, जैसे उनके घर पे शादी थी, वहाँ ऑर्केस्ट्रा चला, 3 दिन से डीजे चला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं समझ में आई। सुनाई दिया कि उनके घर डीजे बज रहा था, तो मास्टर साहब को हार्ट के पेशेंट हैं कि ऐसी दिक्कत समस्या हुई। आप इतना कहवा दिए होते कि बंद करवा दीजिए, हमें दिक्कत समस्या है। तो हम नहीं बंद करे होते। वही ऑर्केस्ट्रा में भद्दे भद्दे अश्लील गाने बजते हैं। हाँ, तब उनको समस्या नहीं हुई। और लेकिन जब महान पुरुष का गाना चल रहा ऐसे गाने जो माँ बहने बेटियां सुन भी नहीं सकती, ऐसे गाने बजते हैं। हाँ यार, कोई नहीं बोलता। नहीं, तब बोले नहीं तो पैसा उड़ाएंगे केवल। काहे नहीं, उनको अच्छा लगा। लेकिन इतने महापुरुष का जिसके बल पे पूरा संसार चल रहा है, आप उन्हीं के बल पे टीचर हैं, प्रधान जी हैं, जो भी है सबकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन आप आज उनके गाने पर और उनके बात की, उनकी विचार के धारा पर चलने वालों के लिए आपको इतनी जलन है। तो उनसे भी थोड़ा पूछिए ना सर, जाके उनकी भड़ास को पूछिए कि आप लोग काहे ऐसा कर रहे हैं। सब लोग तो जो भी आए हैं सब हमारी ही बातों को सुने, लेकिन हम लोग उनका तो नहीं कुछ देखे कि उनके घर कोई गया, उनसे कोई राय किया कि आप चमारों से जलते हैं काहे कि इतना, कि आपके पीछे रहने वाली बस्ती आज 30 साल से उनके सपोर्ट में है, सबका साथ उनके साथ है। आज हमारे गांव के उनके भाई जो हैं ब्रिजलाल यादव जी, जो हमारे हैं मुखिया गांव के, उनके पास 30 साल की प्रधानी है। बताइए, बिना हम लोग के चाहे वो हुए हैं? आप लोग वोट दिए तभी वो हुए हैं? तभी न वो हुए हैं कि कोई अपने मन से कुछ बन जाता है। सबका साथ होता है, सबका राय रहता है, तभी तो आपको कुछ हम चुने हैं। और कोई नहीं है उस लायक के। लेकिन आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, आप स्वयं नहीं आए कि हम लोगों को बैठा के उसको लिवा के आए होते कि हम गाँव के प्रधान जी हैं, आप हमारी बात को समझिए, हमको कुछ समझ के बनाए हो आप लोग प्रधान। आप लिवा के आए होते, माफी मंगवाए होते, उससे कुछ कहवाए होते कि आप इनसे माफी मांग लीजिए, मामला यहीं से यहीं तक रह जाएगा। लेकिन जब कोई बात होता है, यहाँ तक हम उनका सम्मान करते हैं। अगर हमारे घर में कोई आक्रोश हुआ तो हम भैया के पास जाते हैं कि भैया थोड़ा इसको समझा दो, हमारे हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं, हमारा कहे ना हम लोग पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या और कहीं रह रहे हैं? जी नहीं, हम तो भारत देश के निवासी है ना। हम सब कहते हैं ना। संविधान में जब बाबा साहब भारत के हैं, भारत में संविधान लागू उनकी वजह से लागू है, सबको जीने का अधिकार मिला, सबको समानता का अधिकार मिला। छुआछूत समाप्त हो गया, फिर ये कहाँ से पैदा हो जाए? अब पता नहीं लोग, जैसे आप इस पे बना है ना कि गाना है कि भारत देश के निवासी सभी जन एक हैं। अब कैसे हम सभी जन एक हैं? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी बना, जो मान रहा है उसके लिए ना हम एक हैं, लेकिन इनके लिए तो नहीं एक हैं। इनके लिए कब हम एक होते हैं? जब इनका चुनाव आ जाता है, जब हमें वोट देना होता है। तो क्या सर हमारी यही औकात है? हम केवल वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? इस्तेमाल करने की जब बारी आएगी, जब इस्तेमाल करने की बारी आएगी, तब भैया बहनी बाबू सब हो जाएंगे। हाँ, तो हमारे दरवाजे पानी पीते हैं, हमें गले लगाते हैं कि हम सब तो एक हैं। 4 भाई और आते हैं हमारे सम्मान के लिए कि आपके साथ में हैं, कोई कुछ कहेगा तो हम आपके साथ में हैं।
बताइए, आपको कुछ नहीं कोई कर सकता है। पूरे जिला की बात करते हैं, पूरे क्षेत्र की बात करते हैं। और लेकिन एक गांव का आदमी आके, आपका पड़ोसी, आपका भाई आके हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करके गया, आपका खून है, आपका सगा भाई है, लेकिन आप उसके खिलाफ आए नहीं। जी, प्रधान जी नहीं आए। उनके खिलाफ आए नहीं, हमारा भाई आके ऐसा कह के गया। जी जी, वो कभी नहीं आए। आज 5 दिन हो गया। 5 दिन हुआ। प्रधान जी घर पर आए कि नहीं, ये बताइए। आए थे, 1-2 बार आए। क्या बोले, क्या बोले? एक दान आए तो कहन के क्या बोले, क्या बोले? प्रधान जी नहीं आए, उनके पिताजी आए थे। हाँ, क्या बोले? नहीं, प्रधान जी पिताजी उनके हैं कि प्रधान जो है वो प्रधान है? पिताजी हैं। प्रधान जी उनके हाँ, वो जो प्रधान जी हैं वो कहीं इधर उधर रहते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए कि वो नहीं आए, उनके पिताजी आए थे। जी जी। हाँ, 2-4 मिनट रुके, इसके बाद चले गए। बोलते हैं कि जो करना करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो हमने सोचा अपने दिमाग से कि यार प्रधान जी हैं, इनको तो कुछ न कुछ हमारा हेल्प करना चाहिए, हमको न्याय दिलाना चाहिए। और ये बोल रहे हैं कि जो मर्जी करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। जी जी, ऐसी ऐसी बात करते हैं। हम आपको बता दें, एक गांव है सरायपुल, और इस गांव में जो है, जो दलित समाज है, बाबा काशीराम साहब की जयंती मना रहा था। और यही गांव कुछ यादव समाज के कुछ लोग हैं जो दबंग किस्म के हैं, मड़मड़ किस्म के हैं। उन्होंने जो है न केवल इस पूरे समाज को जो है प्रताड़ित किया, बल्कि इनके ऊपर, कई लोगों के ऊपर जो है मारपीट किया, दंगा किया। और